साथ है मीठे बच्चे, सार मीठे बच्चे बाप की याद के साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे। तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र के ज्ञान से जितना हम चिंतन करेंगे उतना क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों मनुष्यों के प्रति, किन बच्चों माना मनुष्यों के प्रति प्रीत बाप से नहीं हो सकती है। प्रीत बाप के साथ नहीं हो सकती। किन मनुष्यों की प्रीत बाप के साथ नहीं हो सकती। शास्त्रों में ही और किनकी प्रीत नहीं हो सकती है बाप के साथ? बाबा ने कहा, एक तो जो रौरव नरक में रहने वाले, कुर्सी लेकर बैठू पीछे वाले दिखाई नहीं देते, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। किससे नहीं हो सकती है? बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुमने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। प्रश्न किसे, दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किनको सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किनको किनको नहीं है? बाप को भी आने का हुक्म नहीं है। और किसको? रावण को भी नहीं है। और किसको? सन्यासियों को भी नहीं है। और काल को भी आने का हुक्म नहीं। बिना क्या है? परमिशन के शरीर नहीं छोड़। तो बाबा ने कहा, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है। कितनी अच्छी बात है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है। हमारे भाग्य में जो सतयुग में आने का, सुना? तो ये बाप कहते, तुम मेरे से भी ऊंचे, तुम्हारा जो है क्या है, सतयुग से लेकर तुम्हारे कलयुग तक क्या है, कितना लंबा पार्ट हो जाते। बाबा का पार्ट कब है? बिल्कुल कलयुग के अंत में आया और चला गया। तो बाप अंत में आता है, परंतु इतना कमाल करके दिखाता है। कौन सी कमाल? इस पुरानी पति सृष्टि को ही क्या बनाता है? पावन बना करके ही क्या है, छोड़ देता है। तो बाबा ने कहा, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, वह काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है।
बाप तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर ले जाते हैं। बाप तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर ले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। उन्हें भी क्या मिली है? लिमिट मिली है। और धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में सदैव याद रहे। क्या याद रहे? बुद्धि में सदैव याद रहे। क्या याद रहे? कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करने और करानी है। दूसरा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता मना भवके से बात करनी है। फंक नहीं होना है। देही अभिमानी होकर समझाने की आदत डालनी है। समझाने की आदत डालनी है। वरदान, आज का वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे, सेंट उन्हें कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। क्योंकि ये व्यर्थ का जोश, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, सत्यता का होश, यथार्थ का होश समाप्त कर देता है। जोश क्या करता है? सत्यता को, जो रियलिटी को क्या करता है? समाप्त कर देता है। इसलिए समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी।
दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। खुद भी अनुभव करेंगे, औरों को भी अनुभव कराएंगे। स्लोगन कल का स्लोगन क्या था? धुआं क्या करवा से? तो आज का है फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया वही हमें क्या है करना है। अव्यक्त इशारे। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, एक दो से मिलजुल कर के रहना। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए, एक दो से मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव बनो, उतना ही क्या बनो? सरल स्वभाव। अच्छा, ओम शांति। जीवन की बगिया सुंदर सजाए,